आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का एसएआर। बिफोर वी स्टार्ट मुझे एक प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एक मिस्टेक की थी वो करेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑक्साज़ेपैम का जो स्ट्रक्चर है उसमें मैंने एक डबल बॉन्ड ओ जो हर एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था वो मिस कर दिया था। ये जस्ट मुझे एक चीज़ क्लियर करनी थी, इवन दो मैंने वो प्रीवियस वीडियो में टेक्स्ट के थ्रू एडिटिंग के थ्रू क्लियर कर दिया था, बट स्टिल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसएआर। एसएआर में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक जनरल स्ट्रक्चर बनाओ और उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नंबर कर दो। जैसे कि यहाँ मैंने स्टार्ट किया है ये नाइट्रोजन से जो है नंबर 1, वहाँ से लेके मैं गया हूँ इस पोजीशन तक जो है नंबर 5, और बाद में ये मैंने कंटिन्यू किया है 6 से लेके 9 तक। ओके, अब मैंने ऐसे नंबर किया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में ऐसे ही नंबर करना है, इवन दो इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप ऐसे ही नंबर करो। बट अगर आपने एग्जाम में नंबरिंग में मिस्टेक कर दी, लेट्स से आपने स्टार्ट यहाँ से कर दिया, यहाँ से, और आप ऐसे चले गए पूरा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आपको जस्ट जो आंसर लिखोगे आप एसएआर का, उसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशंस है अलग अलग, वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे जो 1 पोजीशन पे ये नाइट्रोजन है, उसके बदले उस केस में ये 1 पोजीशन पे ये अराइल रिंग आ जाएगी। ओके, सो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलनी है। इवन इफ आपको नंबर अलग से करना है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। ओके, सो मैंने ये एसएआर सिंप्लीफाई करने के लिए ये मैंने जो बनाया है, ये भी जनरल स्ट्रक्चर ही है, बट ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नीट एंड क्लीन जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो सेम चीज़ है। ये दोनों सेम है, सिर्फ मैंने अलग से बनाया हुआ है उसको। सो एसएआर को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये 3 जो रिंग्स हैं उन्हें मैंने 3 अलग नाम दिए हुए हैं, ए, बी एंड सी रिंग्स, और उस हिसाब से हम अपना एसएआर स्टडी करने वाले हैं। और मैंने इंडिविजुअली हर एक रिंग को अलग से बनाया हुआ है। ये जो बी रिंग है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं, और ये है ए रिंग और ये है सी रिंग। ओके, सो ये है ए, ये है बी, ये है सी। ओके, सो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि आपको ये जो जनरल स्ट्रक्चर है पूरा, उसका जो IUPAC नेम या एक नाम आएगा वो आपको नोट डाउन करना है, जो है 5 अराइल 1,4 बेंजोडायाज़ेपीन्स। एक सेकेंड, ये फिट नहीं हो रहा, पिन्स। ओके, तो आपको ये नाम आपको याद रखना है कि इसका ये जो जनरल स्ट्रक्चर है इसे हम कह देते हैं कि ये बेंजोडायाज़ेपीन्स का जनरल स्ट्रक्चर है, बट इसका एक्चुअल नाम जो है वो है 5 अराइल 1,4 बेंजोडायाज़ेपीन्स। और द रीज़न मैंने ऐसे इसको नंबर किया हुआ है इज़ बिकॉज ये IUPAC के हिसाब से नंबर किया जाता है ऐसे। ओके, इसलिए मैंने इसको ऐसे नंबर किया हुआ है सो दैट ये जो जनरल नाम है पूरे स्ट्रक्चर का वो भी बहुत क्लियरली और इजीली फिगर आउट कर पाए हम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 5 पोजीशन है वहाँ पर आप देख सकते हो एक अराइल ग्रुप है, ये 1 और 4 पोजीशंस जो है वहाँ पर नाइट्रोजन का प्रेजेंस है, इसलिए डायज़ेपीन्स के पहले वो 1 और 4 लगाया हुआ है, और उसी के बगल में जो इससे अटैच्ड है वो है बेंजीन रिंग। ओके, सो 5 अराइल 1,4 बेंजोडायाज़ेपीन्स, ये हो गया इसका जनरल नाम। ये एक एसेंशियल चीज़ है जो इस पूरे स्ट्रक्चर में होनी चाहिए जिससे कि आपको सेडेटिव या हिप्नोटिक एक्टिविटी मिलेगी। ओके, सो ये किसी रिंग से रिलेटेड नहीं है, ये एक जनरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि 5 अराइल 1,4 बेंजोडायाज़ेपीन्स हैविंग अ कार्बोक्सामाइड। ये चीज़ ये क्योंकि नाम में मेंशन नहीं है, एक कार्बोक्सामाइड ग्रुप जो होता है एक कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O उसके साथ NR। ओके, ये हुआ पूरा मिला के ये होगा कार्बोक्सामाइड ग्रुप। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन क्लास ऑफ स्ट्रक्चर्स में आनी चाहिए, इन मोस्ट स्ट्रक्चर्स। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कार्बोक्सामाइड जिस स्ट्रक्चर में है और जो स्ट्रक्चर 5 अराइल 1,4 बेंजोडायाज़ेपीन्स है वो एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। ओके, बट एट द सेम टाइम अब हम रिंग्स पर आते हैं, इंडिविजुअल रिंग्स पर। ओके,
अब ये जो रिंग है ये हमने दिखाई है बेंजीन रिंग विथ अ सब्स्टिट्यूशन, राइट। इसका पोजीशन है 7, ठीक है। मैं नंबर कर देता हूँ इसको 6, 7, 8, 9। जो हमने ऊपर जनरल स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग किया हुआ है वो सेम नंबरिंग यहाँ पर है। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, राइट। बट इसमें एक फर्स्ट पॉइंट जो आता है इस रिंग के बारे में कि एक हेट्रो एरोमेटिक रिंग भी प्रेजेंट होगी। हेट्रो एरोमेटिक रिंग अगर ये प्रेजेंट होगी ऑल्सो वो भी एक एक्टिविटी देगी, ऑल्सो गिव्स एक्टिविटी, ओके। ये हुआ पहला पॉइंट रिंग ए का, ठीक है। हमने पहले देखा कि 5 अराइल 1,4 बेंजोडायज़ेपिन्स विद अ कार्बोक्सामाइड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम इंडिविजुअल रिंग्स पे आए तो हमने कहा कि ये रिंग ए में तो बेंजीन रिंग है पहले से और हमें पता है कि वो इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए। बट लेट्स से यहाँ पर एक हेट्रो एरोमेटिक रिंग आ गई, यानी कि यहाँ पर एक नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। भले ही यहाँ पर हम यहाँ पर नाइट्रोजन तो आ गया कार्बन के बदले, बट यहाँ पर एरोमेटिसिटी मेंटेन हुई। सो हेट्रो एरोमेटिक रिंग भी एक्टिविटी देगा। इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि बेंजीन रिंग ही हो इन पर्टिकुलर एज द एरोमेटिक रिंग, ओके। ये इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिसिटी वो ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब उसमें कौन से, वो रिंग में कौन से एटम्स है अलग अलग, नाइट्रोजन है या कार्बन है या कोई और एटम है, वो पूरे रिंग में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ओके। ये रिंग में कोई भी एटम हो सकता है। यहाँ पर नाइट्रोजन ले लो, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लो, यहाँ पर नाइट्रोजन ले लो, कहीं पर भी नाइट्रोजन हो, इट वोंट मैटर, क्योंकि एरोमेटिसिटी जब तक मेंटेन होती है तब तक हमें एक्टिविटी मिलती रहेगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये एरोमेटिसिटी जो है वो पाई पाई इंटरैक्शंस में इन्वॉल्व है रिसेप्टर के साथ, ओके। जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है रिसेप्टर में, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है रिसेप्टर में, यानी कि जो रिसेप्टर हमने यहाँ पर बात की थी पहले के वीडियोस में, जहाँ पर ये गाबा ए रिसेप्टर था, राइट। यहाँ पर जो एरोमेटिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज है उनके पास भी एक एरोमेटिक रिंग होगी और यहाँ पर भी एक एरोमेटिक रिंग है। तो यहाँ पर पाई पाई इंटरैक्शन होगा इन दोनों के बीच, जिससे कि ये ड्रग उस रिसेप्टर को अच्छे से बाइंड कर पाएगा। सो ये तो बात हुई फर्स्ट, ओके। सेकेंड पॉइंट रिंग ए में जो आता है वो है ये कंस्टिट्यूएंट एक्स, ओके। अब ये एक्स की रिक्वायरमेंट क्या है? ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, ओके। हम यूजुअली देखते हैं कि ये सभी जो भी स्ट्रक्चर्स आए हैं हमारे, इनमें सब में क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट था, राइट। सब में क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट था विदाउट एन एक्सेप्शन, राइट। अब द थिंग इज, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए, यस। बट एट द सेम टाइम ये भी देखा जाता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज़्यादा एक्टिविटी, ओके। तो ये देखा जाता है यूजुअली कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, नेगेटिविटी होगा उस ग्रुप का, उतना ज़्यादा एक्टिविटी आपको देखने मिलेगा। बट हमारे सिलेबस में जो ड्रग्स हैं उसमें क्लोरो को छोड़ के और कोई भी कंपाउंड नहीं है। तो आप इसमें किसी भी ड्रग का एग्जाम्पल दे सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट में, ओके। और ये एरोमेटिसिटी वाला जो पॉइंट है इसमें भी आप डायज़ेपाम या कोई भी और स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने देखा कि इसमें सब में एरोमेटिसिटी तो है ही, राइट। बेंजीन रिंग सब में है। तो आप ये दोनों पॉइंट्स में कोई भी एग्जाम्पल, लिटरली कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि एरोमेटिसिटी और क्लोरो ग्रुप सब में देखने मिलते ही है, ओके। तो ये हुआ रिंग ए का। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ये जो बाकी के पोजिशंस है 6, 8 और 9, ये सब अनसब्स्टिट्यूटेड रहने चाहिए, यानी 6, 8 और 9 पोजिशंस अनसब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। ये हुआ थर्ड पॉइंट। अब इसमें भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि इसमें और कहीं पे कोई भी एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं 6, 8 और 9 पे, तो आप कोई भी एग्जांपल लेके नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो 6, 8 और 9 अनसब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। ये तो हुआ सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, राइट। अब ये 3 पॉइंट हुआ रिंग ए के। और अब कभी भी SAR अगर पढ़ने जाओ खुद से भी, तो ये ज़रूरी है कि आप
सभी अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लो और शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी, जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ है। ओके, अब रिंग सी पे आते हैं। क्यों हम रिंग सी पे क्यों जंप कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो रिंग बी है वो एंड में रखना चाहता हूँ। ओके, अब आता है रिंग सी की बारी। रिंग सी जो है वो यहाँ पर जो लटकी हुई है नीचे एट पोजिशन 5, यहाँ पर वो रिंग है रिंग सी। ओके, अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो फिनाइल रिंग है ये एसेंशियल नहीं है बट एडवांटेजियस है। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट कि ये फिनाइल रिंग नहीं होगी, इवन दो इसमें अगेन हमने जो भी एग्जांपल्स किए सब में फिनाइल रिंग आई ही है, भले वो अनसब्स्टिट्यूटेड हो सब्स्टिट्यूटेड हो, जैसे कि लोराज़ेपैम में क्लोरो आ गया था, बट फिनाइल रिंग इन जनरल सब में प्रेजेंट है जो भी हमने एग्जांपल्स किए। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है कि अगर ये फिनाइल रिंग नहीं होगी तो भी मे बी हमें एक्शन देखने मिले ड्रग का, बट एट द सेम टाइम अगर फिनाइल रिंग है तो बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूवमेंट देखने मिलती है हमें एक्टिविटी में। ओके, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है, अगर ये फिनाइल रिंग लेट्स से हम इसे नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमें समझने में इजी पड़ेगा कि अगर ये फिनाइल रिंग ऑर्थो या डाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्थो पोजीशन आपको पता होगा कि ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ये पैरा होता है, राइट। तो अगर इस रिंग में अगर यहाँ पर और यहाँ पर या दोनों में से किसी एक पर अगर कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन है बाय एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर इसके द्वारा ये रिंग पे सब्स्टिट्यूशन है और ऑर्थो पोजिशंस पे, ये दोनों ऑर्थो पोजिशंस होती है ऑब्वियसली, ऑर्थो मेटा पैरा, अगर ये पोजिशंस पे सब्स्टिट्यूशन है तो हमें इंक्रीज्ड एक्टिविटी देखने मिलेगी। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। बट अगर ये सेकेंड पॉइंट हुआ, पैरा सब्स्टिट्यूशन जो है, ये थर्ड पॉइंट है, पैरा सब्स्टिट्यूशन, इससे एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, ये हुआ थर्ड पॉइंट कि यहाँ पर अगर कोई आ गया ग्रुप, कोई भी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो या और कोई भी ग्रुप, तो एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हुए इसमें। ओके, अब ये पॉइंट के लिए आप एग्जाम्पल कोई भी ड्रग का दे सकते हो, हमने जो भी पढ़े हैं, क्योंकि फिनाइल रिंग सब में था। ये जो पॉइंट है इसके लिए एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमने एक एक्सेप्शन देखा था जो था लोराज़ेपैम, अगर आपको याद होगा, लोराज़ेपैम, राइट। इसमें हमने देखा था कि ये क्लोरो ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसमें आपको लोराज़ेपैम का एग्जाम्पल ज़रूर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये पैरा सब्स्टिट्यूशन का हमने कोई भी एग्जाम्पल किया नहीं है, तो इसमें आप अगर कोई एग्जाम्पल नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये 3 सिंपल पॉइंट्स थे रिंग सी के। अब हम आते हैं रिंग बी पर, जो यूजुअली होता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर ये जो अनसैचुरेशन है यहाँ पर, ये अगर सैचुरेट हो जाता है, यानी कि अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड बन जाता है, तो आपको देखने मिलेगा कि एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो भी आप देखोगे कि एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो हम लिखेंगे कि हमने ये नंबर किया हुआ था 1 2 3 4 और 5, तो हम इसमें देखेंगे कि अगर 4 5 का डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गया या फिर 4 5 का डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, शिफ्ट टू 3 4 डबल बॉन्ड, तो इससे आपको क्या होगा, आपका क्या होगा, एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल आई डोंट थिंक देखा था जिसमें डबल बॉन्ड का, इसमें हमने देखा था कि एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड ऐड हो गया है, बट ये डबल बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ कहीं भी नहीं हुई हमने जो एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें। सो आई थिंक आप कोई एग्जाम्पल नहीं दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम्पल है ही नहीं सिलेबस में। ओके, सो ये हुआ पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है
कि अगर ये N1 जो है इसके ऊपर कोई एक CH3 जैसा ग्रुप आ जाता है, छोटा सा ग्रुप, सेकेंड पॉइंट, स्मॉल ग्रुप like CH3 at N1 gives optimal activity. ठीक है, ये हुआ सेकेंड पॉइंट। इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो डायazepam का। डायazepam में आपको याद होगा, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर्स पहले करवा दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप SAR के साथ साथ स्ट्रक्चर्स को रिलेट करते जाओ, इसलिए मैंने पहले स्ट्रक्चर्स करवाए। यहाँ पर आपने देखा था कि CH3 प्रेजेंट था डायazepam में। आप और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, temazepam है, बाद में और एक स्ट्रक्चर था ब्रिटिश, नहीं और कोई हमने किया था ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि CH3 जैसा ग्रुप अगर N1 पे लगा हुआ है तो उससे अच्छी एक्टिविटी मिलेगी। ओके, इसके बाद का जो पॉइंट आता है, इसमें आपको एक्चुअली एक पूरा नया एग्जाम्पल आएगा जो आपको प्रेफरेबली याद करके जाओ आप। ओके, अगर जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो मैं ये हटा देता हूँ, पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड O जो है उसके बदले अगर सिंगल बॉन्ड CH2 आ जाए, या फिर डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, डबल बॉन्ड CH2 अगर आ जाए, ऐसा कोई ग्रुप आ जाए, तो इससे एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसका रीज़न भी है जो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, अब ये हुआ एक पॉइंट, बट इसमें आपको एग्जाम्पल क्या याद करना है, आपको ये पूरा डायazepam का स्ट्रक्चर बनाना है। पहले तो ये जो डायazepam का स्ट्रक्चर है वो बनाना है, और इसके अलावा आपको एक सिर्फ डिफरेंस लाना है दोनों में। एक सेकेंड में इरेजर का साइज यहाँ पर एक जो आपको डिफरेंस लाना है सिर्फ वो है यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 ला देना है। ओके, अगर आप ये करोगे तो आपका ये जो एग्जाम्पल है ये आपका बन जाएगा मेडाइजेपैम करके एक ड्रग है। ओके, अब ये जो ड्रग है वो लेस एक्टिव है एज कंपेयर टू डायazepam, क्योंकि जैसे कि हमने ये पॉइंट में देखा कि डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड CH2 आ जाए तो आपको रिड्यूस्ड एक्टिविटी मिलेगी, राइट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चेंज करना है। मैं सिर्फ ये स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया वो वापस लिख देता हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड वो था डायazepam में। ओके, तो ये तो हुआ पॉइंट 3। अब यही पॉइंट अगर हम कंटिन्यू करें, C2 जो है यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टिंग ग्रुप होना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये डबल बॉन्ड O है, या फिर आपके पास अगर नाइट्रोजन हुआ यहाँ पर वो भी इफेक्टिव होता है। ये सब चीज़ें जो हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए हमने यहाँ पर देखा पोजीशन पॉइंट 3 में कि अगर डबल बॉन्ड O की जगह डबल बॉन्ड CH2 आ जाए तो आपको रिड्यूस्ड एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड CH2 एक हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टिंग ग्रुप नहीं है। ओके, तो ये हुआ। ये इसका रीज़न क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टिंग ग्रुप होना कंपलसरी होना? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि गाबा ए रिसेप्टर जो है इसमें हिस्टिडीन रेसिड्यूज होते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स होते हैं। अब अगर ये डोनर्स हैं तो हमारे ड्रग में अगर एक एक्सेप्टर होगा, ड्रग में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा तो इनका इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे कि ये जो ड्रग्स हैं वो रिसेप्टर से इजीली बाइंड कर पाएंगे। ओके, सो ये हुआ पॉइंट नंबर 3 पूरा। अब पॉइंट नंबर 4 है, अगर कोई इमिडाजोल रिंग या ट्रायाजोल रिंग केपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये अगर हमारे पास है तो हम पोजीशन 1 और 2 को फ्यूज़ कर सकते हैं, कैन बी फ्यूज्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ?
यहाँ पर हमने जैसे देखा था कि हमारे पास दो एग्जाम्पल्स थे इसके, अल्प्राजोलैम और एस्टाजोलैम। ये दोनों में हमने देखा था कि यहाँ पर ट्रायाजोल रिंग्स है, राइट। ट्रायाजोल रिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट कर पाएंगे क्योंकि एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये पोजीशन पर, राइट। सो हमने क्या किया था कि ये दोनों को ही फ्यूज कर दिया था, राइट। ये पोजीशन 1 और पोजीशन 2 दोनों को हमने इन दोनों केसेस में फ्यूज कर दिया था, राइट, एक रिंग बना के। तो ये अगर करेंगे हम तो इससे एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो, लाइक हमने जो देखे एस्टाजोलैम का एग्जांपल लेट्स से आप दे सकते हो इस केस में। ओके ओके, सो ये हुआ पॉइंट 4। इसके बाद आता है पोजीशन, ये वाली थर्ड वाली पोजीशन, ठीक है। अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। थर्ड पोजीशन पे अगर आप CH3 ग्रुप डालोगे तो एक्टिविटी रिड्यूस कर जाएगी, लेकिन अगर आप OH डालोगे तो एक्टिविटी रिटेन कर जाएगी। अब इस पॉइंट का एग्जैक्ट पॉइंट क्या हुआ कि ये पॉइंट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने CH3 तो किसी भी एग्जाम्पल में देखा ही नहीं है ये पोजीशन पर, राइट। ये पोजीशन अगर आप देखोगे तो CH3 तो किसी में आया ही नहीं है, सिर्फ OH आया है। ओके, तो OH का मेन पॉइंट क्या है, एक्टिविटी रिटेन होती है, मतलब उसकी एक्टिविटी बाकियों जैसी ही रहती है। यानी कि अगर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो भी सेम एक्टिविटी मिलती, OH ग्रुप प्रेजेंट है तो भी सेम एक्टिविटी मिलेगी। बट OH ग्रुप जो है ये इंपॉर्टेंट है फार्माकोकाइनेटिकली। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो कहा इसके पहले कि की एक्टिविटी जो हम बात कर रहे हैं इन सब केसेस में वो फार्माकोडायनामिक्स हो जाता है, ओके। लेकिन फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स इन लेमन लैंग्वेज है ADME, राइट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो ये जो ड्रग है वो बॉडी में कितने टाइम तक रहेगा वो डिपेंड करेगा OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं उसके ऊपर, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये एग्जैक्टली कैसे अफेक्ट करेगा बॉडी में, कितना टाइम ड्रग रहता है या नहीं रहता, उसको कैसे अफेक्ट करेगा हम यहाँ पर देखते हैं। लेट्स से ये जो हमारे पास रिंग है वो है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर NR, यहाँ पर नाइट्रोजन, ये हमारे पास है ये, यहाँ पर अराइल, यहाँ पर क्लोरो, ओके। ये लेट्स से हमारे पास है। अब यहाँ पर अगर OH हुआ तो ये OH की वजह से पोलैरिटी बहुत इंक्रीज कर जाएगी, ओके। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो ऑक्साजोपैम का, ओके। ऑक्साजोपैम का एग्जांपल दे सकते हो जिसमें यहाँ पर OH देखने मिला था हमें, ओके। अगर ये OH प्रेजेंट है तो इसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये ड्रग इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका ग्लूकोरोनिडेशन, एक सेकेंड, इसका स्पेलिंग डेशन इजीली हो जाएगा, ओके। इसका ग्लूकोरोनिडेशन इजीली हो जाएगा। तो एक स्टेप में ये OH है, ये O ग्लू बना लेगा और इसकी वजह से ये ड्रग इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ओके। तो ये तो हुआ पहली चीज़। अब लेट्स से ये OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ओके। अगर ये OH ग्रुप लेट्स से प्रेजेंट नहीं है हमारे पास तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिवर के एंजाइम्स है उनको सबसे पहले 3OH बनाना पड़ेगा, ओके, हाइड्रोक्सिलेट करना पड़ेगा इस ड्रग को और उसके बाद O ग्लू बनेगा। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि OH ग्रुप जो है वो एक्टिविटी रिटेन करता है, राइट। तो हम देखेंगे कि इसमें होगा क्या कि जब OH नहीं था तब आपको एक्टिविटी देखने मिल रही थी, राइट, एक्टिविटी वॉज प्रेजेंट, ठीक है। इसके बाद लिवर के एंजाइम्स की वजह से OH बनेगा तो इसकी एक्टिविटी भी रिटेन करेगी, राइट। सो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक्टिविटी रिटेन होती है इसलिए इसकी एक्टिविटी रिटेन करेगी। सो हमें और लंबे समय तक बॉडी में इसका एक्शन देखने मिलेगा और बाद में O ग्लू जब बनेगा ये इनएक्टिव हो जाएगा,
सो एक स्टेप बढ़ गया पूरा बॉडी को ये ड्रग को डीएक्टिवेट करने में, इनएक्टिवेट करने में रादर। इस वजह से हमें ये OH ग्रुप एक्चुअली मायने रखता है। ओके, इसमें आप ऑक्साज़ेपैम का एग्जांपल दे सकते हैं। ओके, सो ये थे सभी पॉइंट्स रिंग A, B और C के, और पूरा SAR जो हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म्स जो बेंजोडायज़ेपिन ड्रग्स में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।